अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अल्लाह और आप देख रहे हैं वन मैन शो। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब, आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, उससे ना सिर्फ हर फर्द, हर इंडिविजुअल ताल्लुक़ रखता है, बल्कि उससे मुतासर भी बराबर होता है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे जमहूरियत के मुतालिक, सियासत से मुतालिक, और इस मौजू पर एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान फलाही पार्टी के बानी सदर मिस्टर शिराज अल्ताफ साहब। अस्सलाम वालेकुम शिराज साहब, हाउ आर यू? थैंक्स फॉर बीइंग विद वन मैन शो। वालेकुम सलाम, it is a pleasure to be hosted and look forward to have a great discussion. शो तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा सियासी जमातें हैं, इसके बावजूद हमें सियासी इस्तेहकाम देखने को नहीं मिलता, क्या वजह है इसकी? मेरे ख्याल में इसकी मेन वजह तो ये है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने अपने आप को सियासी इदारा नहीं बनाया, एक इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया। आप देखें तो आपको डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं कि ख़ानदानी पॉलिटिक्स में देखें। आप PMNN देख लें, बड़ी जमात है। आप पीपल्स पार्टी देख लें, बड़ी जमात है। पुरानी जमातें, इन दोनों जमातों को करीबन 40-50 साल सियासत हो गई। आप PTI देख लें, आपको वहाँ भी वन मैन शो मिलेगा। वो कहते हैं खान साहब को हटाने की बात करें तो खतरा हो जाएगा जमहूरियत को, और हम चीर फाड़ करते हैं। तो सर ये बताइए, जो हमारी जमहूरी जमातें तो हम नहीं बोल सकते, जो हमारी सियासी जमातें हैं, इनके अंदर वो जमहूरी अंदाज क्यों नहीं है? सर, उसकी वजह ये है कि जो हमारे कायद का विजन और मिशन था, देखें कायद को तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना था, उनका तो मकसद गवर्नर जनरल बनना नहीं था। उनका तो मकसद एक कंबाइंड हिंदुस्तान में पिसे हुए मुसलमानों को वहां से निकाल के ज़हनी फिक्री आज़ादी देना था, ताकि वो वहाँ जो उनको बेसिक राइट्स नहीं मिलते थे, वो ऑप्रेस्ड थे, वो डिप्राइव्ड थे बेसिक राइट्स ऑफ लाइफ से, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, सिक्योरिटी है, इंसाफ है, रोजगार है। उसने कहा, कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैं इस पिसी अवाम को यहाँ से निकालूं, एक अलग आज़ाद रियासत बनाऊं और वहाँ इनको वो राइट्स दिए जाएं। वो जो कायद-ए-आज़म का विजन था, वो जैसे ही लियाकत अली खान अल्लाह को प्यारे हुए, आपको पता है उनका एक मर्डर हुआ था आज से करीब 70 साल पहले। उसके बाद से जो अगले लोग आए, उन्होंने रास्ता ही और अपनाया। उन्होंने कहा ये कुर्सी है, ये हमने जब तक मरेंगे नहीं छोड़नी नहीं। सर, आपकी जो पार्टी है पाकिस्तान फलाही पार्टी, आप बात करते हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की, एक खुशहाल पाकिस्तान की। आपकी पार्टी, आपकी सियासत किस तरह हमारी रिवायती जो जमातें हैं उनसे अलग? इसमें सर एक तो ये कि हम यहाँ मैसेज ये दे रहे हैं कलेक्टिव लीडरशिप, इज्तिमाई क़यादत, नो वन मैन शो। यानी आप देखें हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी नहीं है। आप देखें पाकिस्तान फलाई पार्टी के चेयरमैन से बात नहीं कर रहे, आप बात कर रहे हैं बानी मेंबर्स। हम कहते हैं इसमें शामिल हो, इज्तिमाई क़यादत, जितना हिस्सा डालें टाइम का, अकल का, माल, और कोई आपकी साथ है उतनी आप लीडरशिप ले लें। ये अननोन लोगों की पार्टी है, ये किसी सेलिब्रिटी की, किसी खानदानी सियासत की, किसी जागीरदार की, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की, किसी इलेक्टेबल की पार्टी नहीं। और मैं समझता हूँ कि खान साहब ने भी यही बातें की थी, अगर वो इस पर अमल करते तो आज पाकिस्तान का नक्शा आपको बड़ा मुख्तलिफ मिलता। लेकिन जब आपके आसपास आप बेनिफिशरीज हों ऐसे फाइनेंसर्स के, रज़ाक दाऊद साहब, जहांगीर तरीन साहब, जितने आपके इलेक्टेबल्स हैं, आपके आज फाइनेंस मिनिस्टर देख लें, ये फवाद चौधरी साहब देख लें, और जितने आप देख लेंगे, आप कहेंगे यार ये तो PTI की टीम है ही नहीं। कुरैशी साहब देख लें, ये PTI की टीम, शेख रशीद साहब देख लें, शौकत महमूद साहब देख लें, ये PTI की टीम नहीं है जो PTI की ओरिजिनल टीम थी। मैंने आपको शायद इल्म में नहीं है, 2007 में काम किया हुआ है खान साहब के साथ एक इनमें से मैंने जितने नाम लिए हैं और जितनी काबीना में है और जितनी की पोजीशन में है, इनमें से एक भी तब नहीं था खान साहब के साथ। मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, 13-14 साल की बात। तो आप जब अपनी जो कोर लीडरशिप है, जो आपका मैसेज था कि मैं नौजवानों को एम्पावर करूँ, मैं अननोन लोगों को एम्पावर करूँ, मैं टैलेंट को आगे लेके आऊँ, मैं कैपेबिलिटी को आगे लेके आऊँ, मैं जज्बे को आगे लेके आऊँ। अब जज्बे की आप बात करेंगे, आप कहेंगे मुराद सईद साहब में बहुत जज्बा है। भाई जज्बा तो है, वो कैपेबल कितने है, वो कॉम्पिटेंट कितने हैं। एक जज्बा है, एक सिंसियरिटी है, एक कॉम्पिटेंस है। आपको कॉम्बिनेशन चाहिए। अब मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान दुश्मन है, इस्लाम दुश्मन है। मैं बात कर रहा हूँ मुल्क से सिंसियरिटी की, कि आपने परफॉर्म क्या परफॉर्म किया है शाह मुल्क साहब ने पिछले 30 सालों, किया फवाद चौधरी साहब ने, क्या परफॉर्म किया हफीज पाशा साहब ने,
क्या परफॉर्म किया है कैबिनेट बाकी जो रज़ाक दाऊद साहब ने, नदीम बाबर साहब आपके पावर के, हमारा कितना बड़ा मसला है, पावर का कितना बड़ा मसला है, आप देख रहे बहुत सारे बैठे। ये वजह है कि काबीना जो बनाई गई है वो इनके मफादात, और क्योंकि ये मेरे मफादात पिछले 20 साल देखते रहे हैं, तो बस फिर वो तो एक दूसरे को ही देखेंगे, वो अवाम को तो नहीं देखेंगे। अवाम की बख्तियार साहब, आप चीनी देख रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, आप पेट्रोल देख लें नदीम बाबर साहब, आप एडवाइजर्स देख लें जिन्होंने मोई यूसुफ साहब ने कहा कि ये इलेक्शन रिग्ड है जुलाई 2018 में, आज वो आप ही काबीना में है। ये मसाइल है, हमारा मसाइल है चावल, चीनी, पेट्रोल। अभी ये मसाइल है, या हमारा मसाइल ये है कि पबजी को बैन करना, टिकटॉक को बैन करना, वीडियो लाइव को बैन करना। हमारा मसला क्या इस वक्त, क्या चाहिए आवाम को? अवाम को इस वक्त अवामी लीडरशिप चाहिए जो पार्लियामेंट में पहुंचे, सेनेट में पहुंचे, और साथ इक्वली इम्पोर्टेंट है कि नीचे यूनियन काउंसिल और वार्ड लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों को तालीम, सेहत, इंसाफ और रोजगार ये मिले। 2000 एमपीएस, एमएनए, सेनेटर्स कुछ नहीं कर सकते, 22 करोड़ अवाम है। यहाँ यूनियन काउंसिल वार्ड लेवल पे लोगों को फैसिलिटीज चाहिए। आप चले जाएं किसी भी यूनियन काउंसिल में, आप लाहौर के आसपास चले जाएं, आप छोड़े डीजी खान को और बावरपुर को और रैया खान को और सिंध इंटीरियर को और केपी के इंटीरियर को, आपको यहाँ मसाइल नजर आ जाएंगे। एक और जो क्वेश्चन है, हालांकि आपकी बातों से वो पता चला, लेकिन दोबारा मैं पूछना चाहूंगा, हुकूमत इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रही है वाला? सर आप अवाम से पूछ लें, अवाम तो रो रही है, वो कह रही है कौन सा हमारे साथ ये इतना बड़ा धोखा हुआ है और हमसे इतना बड़ा गुनाह हुआ है और गलती हुई है कि हमने पीटीआई को वोट दे दिया जुलाई 2018 में। लोग आप देखते नहीं रोज कि आटा डबल, चीनी डबल, सोना डबल, पेट्रोल करीबन डबल। यही तो लोगों की बिजली की देख ले कीमत शायद 50% बढ़ गई है, गैस शायद 200% बढ़ चुकी है। ये रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं, लोगों का जीना 2 बार हो गया है। अच्छा, अगर हुकूमत से सुना जाए इस बारे में तो वो बोलते हैं अवाम को तो पता ही नहीं चल रहा हम कर क्या रहे हैं, अवाम के साथ हमारी कम्युनिकेशन ही नहीं है हमारी कामयाबियों की। नहीं, इसमें भी 2 चीजें हैं, एक तो उनकी इनकॉम्पिटेंस है और दूसरा ये कि ये इनकी तरफ से एक द्रोह गोई है। इनको सब पता है अवाम को हमारी तरफ से क्या तकलीफें पहुंची हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ कभी कि रातों रात 25.5 रुपए पेट्रोल बढ़ जाए लीटर? आप बताएं। ये काफी सैड चीज है और बहुत ही गलत है, गैर कानूनी ओबरा को भी नहीं मालूम इस बारे में। आप बेहिसी देखें, कोई इस पे एफर्ट हुई है? पीएमएल-एन आपकी ये ऑपोजिशन पीपल पार्टी, इन लोगों ने कुछ किया है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर? उनको अपने केसेस किया है कि नैब के केसेस हमारे खत्म हो जाए, हमें सेफ पैसेज मिल जाए, हमें को डील मिल जाए, हम दोबारा पॉलिटिक्स में आ जाएं, बाढ़ में जाए अवाम। इसलिए जो आपने शुरू में बात की ना कि ये सियासी जमातें हैं, ये जमहूरी जमातें नहीं हैं, लिहाजा जमहूरियत आए कैसे? जो पीएम की कारकर्दगी है वो कैसी है? सर पीएम तो हेड ऑफ द स्टेट है, आपके सामने कारकर्दगी जो उसने वादे किए थे, कर्ज नहीं लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, मदीना की रियासत, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के मॉडल, यूथ एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स, ये बातें नहीं की थी? आप बता दें। 200 बंदों की स्पेशलिस्ट टीम, क्या मैं हो सकता सियासी बयानात हो? सर 22 साल आपने एक रेटरिक बनाया, एक बयानिया बनाया, उसको सेल किया आवाम को, इनको चोर डाकू कहा। हम नहीं कह रहे ये हाजी हैं, जिसने जो गलत काम किया है वो उसकी पेनल्टी पे करे, फाइनेंशियल भी और मॉरल भी। लेकिन आपका जो नारा इंसाफ का था उसी को ले ले, तरीके इंसाफ, इंसाफ की बुनियाद। आप तो अपनी पार्टी में इंसाफ नहीं कर सके। अकबर एस बाबर साहब का केस पेंडिंग है, कितने सालों से पिटीशन फॉर फंडिंग की। जस्टिस वजीर ने जिन लोगों को निकालने को कहा, जहांगीर तरीन को, उनको आपने सेक्रेटरी जनरल बना दिया। ये इंसाफ है? आप तो पार्टी के अंदर इंसाफ नहीं दे सके। आज रो रहे हैं पीटीआई के जो पुराने कारकुन थे, ये धोखा हुआ है हमारे साथ, पार्टी हाईजैक हो गई है। हामिद खान साहब को सुन लें, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर इसके बावजूद हम जमहूरियत को कैसे मजबूत करें पाकिस्तान में, क्योंकि हमें तो यही एक नजर आता है जो तरीका है जिससे हम अवाम को एम्पावर कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अवाम को यही शऊर देने की जरूरत है, अवामी नुमाइंदों को वोट दें, इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, जागीरदारों, सरमायादारों, इलेक्टेबल्स को वोट ना दें। देते रहेंगे, 72 साल में देख लें आपका मुल्क कहाँ पहुंच गया है। आज आप माइनस ग्रोथ पे हैं, शायद 68 ईयर्स के बाद ये हुआ है।
6.25 पे ग्रोथ छोड़े गए थे PMLN वाले, आज माइनस में है। 1.25 करोड़ से ऊपर बंदा बेरोजगार हुआ है पिछले 2 सालों में। आपको पता है बेरोजगारी क्या होती है? सुबह आपके बच्चों को नाश्ता करना है, आपको पैसे नहीं है, बिजली के बिल के, गैस के बिल के, पानी के, किराए के, दवाई के। सर एक और चीज है, जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं उन्हें सियासत से दूर रहना चाहिए, डिसीजन मेकिंग से दूर रहना चाहिए, या हुकूमती मामला से दूर रहना चाहिए, इस पर क्या बोलेंगे? मैं एक बात कहता हूँ, कायद आजम पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर हैं। कायद आजम के होते हुए ये गैर सियासी कुव्वतें कहाँ थी? हमारे वजूद में थी ना, मौजूद तो थी। ये कायद आजम की इंटेग्रिटी थी, कायद आजम का कैरेक्टर था, कायद आजम की कमिटमेंट थी, कायद आजम की परसिस्टेंस थी, कायद आजम का विजन था। हमारे यहाँ क्या है? करप्ट और इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिशियंस। मैंने जितनी जमातों की आप PMLN, PTI, पीपल पार्टी, MQM, ANP, जमात इस्लामी, JUIF, ANP, BAP, PTM, ये 10 जमातें करीबन आपकी मैंने सारी गिना दी जितने पार्लियामेंट में 99% शायद मैंने गिना दी है। इनमें आप मुझे निकाल के दिखा दें इनकॉम्पिटेंट और सिंसियर बंदे। मैं किसी को मुल्क दुश्मन या इस्लाम दुश्मन नहीं कह रहा, मैं अवाम से सिंसियरिटी और मुल्क से सिंसियरिटी की बात कर रहा हूँ। ये 10 जमातें मैंने गिनी है, पार्लियामेंट में 99% यही लोग हैं इन जमातों में। आप मुझे नाम लेके बताएं कि ये बंदा कॉम्पिटेंट और अवाम से सिंसियर है, इसकी पिछले 10 साल की 20 साल की एफर्ट की साबित करती है। आप मुझे एक नाम बताएं। सर इस तरह तो पार्लियामेंट खाली हो जाएगी। तो पार्लियामेंट भाई अवामी नुमाइंदों से कब भरी हुई है? ये तो इलेक्टेबल से, सरमायादारों से, जागीरदारों से भरी हुई है। अवामी नुमाइंदे तो वहाँ है ही नहीं। ये हाल होगा। आज आपके CM साहब बैठे नहीं लाहौर में, हैं कहाँ से? DG खान से। क्या काम किया है CM साहब ने पिछले 20 साल में? क्या परफॉर्मेंस है इनकी? क्या मेरिट है? आप मेरिट की बात करते हैं, कॉम्पिटेंस की। मेरिट क्या है PTI का? जो खान साहब का मंजूर नजर है, जो खान साहब का यस मैन है, जो खान साहब जो कहेंगे वो करेगा। एक नहीं कर रहा तो उसे घर भी नहीं भेजा जा रहा। ठीक है, आपको वो पसंद है बंदा ले आए हैं, आप नहीं काम कर रहा तो जाने दे, भेजिए उसे। कोई कॉम्पिटेंट आ जाएगा, कोई मेरिट पे आ जाएगा तो वो तो आपकी 10 बातों से इख्तिलाफ करेगा। तो आपके CM का तो बेचारे का इतना इंटेलेक्चुअल IQ ही नहीं है, वो तो इंटेलेक्चुअली इतना स्ट्रांग ही नहीं है, मेंटली उसका कैलिबर ही नहीं है कि वो कह सके कि सर ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। और कह रहा हूँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हमारी तो यही उम्मीद है, यही दुआ है कि पाकिस्तान जल्द, जो पाकिस्तान की अवाम है वो जल्द ऐसे नुमाइंदों को चुने जो उनके दर्द को समझे, उनमें से हों। और मुझे देखिए DG खान का जाके बैठ गया नुमाइंदा लाहौर में, अब वो अवाम एहतसाब कर सकती है? वो तो पहुंच ही नहीं सकती उस तक। वो फोन करेगी, उठाएगा ही नहीं। तो लोकल जगह पे आप अपनी परफॉर्म करें, जहां आप रहते आप DG खान में, परफॉर्म आप लाहौर में करने आ गए हैं। ऐसी बात है, लेकिन सर वो ये भी है ना कि पंजाब का वज़ीर आला पंजाब से है, तो ये फिर एक चीज आ जाएगी सामने। भाई मैं नहीं कह रहा कि पंजाब से ना हो, मैं कह रहा हूँ कि आप लाहौर में बैठ के 12 करोड़ का सूबा चला सकते हैं। आपका CM सिंध फेल हो, कराची बैठ के फेल हो गया, 2 करोड़ का शहर है, नुमाइंदे हैं ही नहीं सर। ठीक सर, यही दुआ है कि पाकिस्तान के हालात जल्द बेहतर हो, ये लोग सियासत को छोड़ के एक अवामी सियासत की तरफ आए। उम्मीद करता हूँ नाजरीन को भी आज का जो प्रोग्राम है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बिकॉज दिस इज फ्री। और उम्मीद है आपको आज एक पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदे की बातें सुन के अच्छा लगा होगा। खुदा हाफिज।